मैं आए कमे। नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 से 7th चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 7। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 7.1 और उसके साथ प्रैक्टिस सेट 7.2 और उसी के साथ सर्कल जो हमारा चैप्टर है उसमें से भी प्रैक्टिस सेट 6.1 6.2 हो चुका है। सभी प्रैक्टिस सेट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैंने शेयर की है, तो आप बाद में डिस्क्रिप्शन में जाकर वह सभी वीडियो देख सकते हो। तो अभी देख रहे हैं 7 प्रॉब्लम सेट 7, तो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अब तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी टिंग करके दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जाते हैं आगे। देखो देखो देखो, क्या ये सवाल है? एकदम छोटा सा ये सवाल है, एकदम छोटा छोटा सवाल, नन्ना मुन्ना प्यारा छोटा सवाल। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति में जैसे रहते हैं वैसे है। हाय नमस्कार देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोलो। हाय हाय साला, जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछता है वैसे ही सवाल यहाँ रहते हैं। 4 में से एक करेक्ट आंसर है, हमें उसे चूज करना है। देखो क्या सवाल पूछा है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई? क्या हो गए? बी बी, जीरो बी, ए जीरो, ए भाई क्या हो गए? समझो मेरे पास एक पॉइंट है, ये यहाँ एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट यहाँ है एक्स एक्सिस पे। भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स का है 0, एक्स का है 2, वाई का है 0, 2 0। समझो मेरे पास यहाँ पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है -6 और वाई है 0। समझो मेरे पास यहां है 6 के ऊपर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 0। देखो दोस्तों, ध्यान में देखो, दिमाग में फिट करो। देखो यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ तो है, -6 है, 2 है, 6 है, कुछ तो नंबर है। और वाई का यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना भाई, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये चारों में अगर आपने देखा तो ये C में y का कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना भाई, ये होगा x एक्सिस पे। मतलब व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे? अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका फॉर्म होगा a0। क्या बोलती तू? कुछ नहीं बोलती। मैथमेटिक्स का अभ्यास कैसा करना वो मैं पूछती। तर या ठिकाणी लक्षात घ्या मित्रांनो, अगर मेरे पास y की वैल्यू 0 है तो समझना वो पॉइंट x एक्सिस पे, और x की वैल्यू 0 है तो समझना y एक्सिस पे। तो मेरा ये आंसर आ गया। अभी जाते हैं आगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। 2 सवाल आ गए भाई, एक के बदले 2 आ गए हैं। तो देखो यहाँ क्या पूछा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज द फॉर्म y इज इक्वल टू x। इसका मतलब मेरे भाई y और x दोनों की वैल्यू सेम है। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y भी 3 है, x अगर 2 है तो y भी 2 है, दोनों भी वैल्यू इक्वल है x और y की। तो इक्वल किधर है भाई? a। क्या बोलती तू? a जो ऑप्शन है यहाँ a इक्वल है। मेरा एक भाई ये पूछ सकता है, सर जी ये देखो यहाँ a दिख रहा है लेकिन भाई यहाँ -a है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज y इज इक्वल टू x, दोनों भी इक्वल है। हाँ, अभी ये देखो अगला सवाल आपके सामने है। साला ये देखो इधर है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? दोस्तों यहां देखने की जरूरत नहीं, x एक्सिस का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0। अगर आपको पूछा व्हाट इज द एक्सिस इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, दिमाग में फिट करो। क्या दो ये जो पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है? y इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा पॉइंट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है? x इज इक्वल टू 0। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम्पल को। यहां पूछा है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस
x इज इक्वल टू 0। एकदम आसान है दोस्तों, दिमाग में फिट हुआ होगा तो आप सुपर हिट हो गए। अगला सवाल देखो, 4th नंबर का सवाल है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट, आहा देखो कितना अच्छा सवाल है। इन विच पॉइंट, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट, ये पॉइंट भाई कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखो, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई मेरे पास ये 4 क्वाड्रेंट है। ये जो पहला वाला जो क्वाड्रेंट है ना, उसके दोनों भी कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं। यहां अगर मेरा कोई भी पॉइंट होगा तो उसके दोनों भी कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होते हैं। यहां अगर कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट निगेटिव, y पॉजिटिव। यहां अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसके दोनों भी पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस होते हैं, निगेटिव निगेटिव, और यहाँ होता है प्लस माइनस। ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, सेकंड में होगा तो उसके कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, थर्ड में होगा तो माइनस माइनस, फोर्थ में होगा तो प्लस माइनस। अभी यहां अगर देखा आपने, यहां अगर देखा ये माइनस माइनस है, x का माइनस, y का माइनस, माइनस माइनस बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो तीसरे नंबर के क्वाड्रेंट में। एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन विच इंक्लूड्स द पॉइंट -5 5 6 5 -3 5 और 0 5। ये पॉइंट में से जाने वाली लाइन जो है उसका नेचर क्या है, मतलब पास थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से जाती है, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। भाई देखते हैं, देखते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। हाँ करो, आराम से रफ करो। देखो मैं ये चारों पॉइंट यहां दिखाता हूं। पहला -5 और 5, एक्स का -5 और वाई का 5, तो ये यहां आ गया पॉइंट -5 5। ओके, दूसरा है 6 5, ये देखो x का 6 है और y का 5 है, ये पॉइंट यहां आ गया आपका 6 और 5। दूसरा पॉइंट मेरे पास है तीसरा -3 और 5, ये देखो x का -3 और y का 5, तो यहां लिखते हैं -3 और 5। उसके बाद मेरा पॉइंट है 0 और 5, x का 0 ये देखो इधर, y का 5 इधर, ये है 0 5। अब ये चारों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन निकालो। ये देखो सर, ऐसी लाइन निकालता है मैं, हाँ निकाली लाइन, तो ये लाइन निकाली, तो इसका नेचर क्या है भाई, मेरे को बताओ। पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से जा रही है क्या भाई, ये तो ओरिजिन इधर है, नहीं जा रही। दूसरी चीज, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल है क्या, यस यस यस, ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर देखो आपने बोला सर 1 मार्क के लिए इतना बड़ा तकल्लुफ लेने का भाई कैसा काय को, तो एकदम सिंपल ट्रिक भी बताता हूं मैं। देखो यहां अगर आपने देखा, यह y जो कोऑर्डिनेट है 5 5 5 5, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 1000 पॉइंट है, कितने भी पॉइंट है, उन सभी पॉइंट में अगर y का कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट एक ही होगा, इक्वल होगा, तो वो लाइन x एक्सिस को पैरेलल रहती है। और अगर x का कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो मतलब समझो मेरे पास 4 3 4 0 4 8, ये 3 पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट 4 4 4 है, तो ये y एक्सिस को पैरेलल। अगर किसी भी लाइन का x कोऑर्डिनेट इक्वल तो वो y को पैरेलल, और y एक्सिस इक्वल है, कांस्टेंट है, कॉमन है, तो वो x एक्सिस को पैरेलल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जाते हैं आगे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। हाय देखो, ये आखिरी सवाल दिख रहा है मेरे को, इसके बाद भी और होगा, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस का आखिरी सवाल है। देखो, विच ऑफ द पॉइंट p -1 1 q 3 -4 r 1 -1 s -2 -3 and t -4 +4 लीज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें से कौन सा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको पता है, या होते प्लस प्लस, या होते माइनस प्लस, या होते माइनस माइनस, और या होते प्लस माइनस। तो ये चीजें ध्यान में रखो। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये भाई साहब आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मेरे को बताओ, एक बात मेरे को बताओ कि ये देखो -1 +1, माइनस प्लस है भाई, यहाँ माइनस और प्लस है, माइनस प्लस कहाँ रहते, ये सेकंड में आया भाई, सेकंड में आया नहीं चलेगा, हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है वो ढूंढ के निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना।
3 - 4 बोले तो प्लस माइनस की तरह सर जी। हाँ मिल गया, हमको एक पॉइंट मिल गया, मिल ही गया। अभी अगला ये भी देखो प्लस माइनस है, एक के पहले कोई भी साइन नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका प्लस होता है। तो ये भी क्या है, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, ये भी मिल गया, हमको पॉइंट मिल गया। ये दो जन जो है ये हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं। ये देखो माइनस 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 बोले तो ये भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ माइनस प्लस बोले तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमको क्या बताया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है भाई, क्यू और आर है। तो क्यू और आर, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जाते हैं हम आगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम है। भाई इस वीडियो को लाइक करो, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को इस वीडियो को शेयर करो, पूरा वायरल करो। अगला सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। सम पॉइंट्स आर शो इन द फिगर। ये जो आपके पास डायग्राम है इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो अभी क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ आंसर, अभी ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू एंड आर। क्यू और आर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। भाई इतना आसान सवाल जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट, पहला एक्स का लिखना -2, फिर वाई का लिखना 2, क्यू का है -2 और 2। उसके बाद आर का, आर किधर है, ये देखो आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1। तो यहां लिखते हैं हम क्यू के कोऑर्डिनेट है -2 और 2 एंड आर, उसके साथ एंड आर के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास है 4 और -1। देखो बहुत ही आसान है भाई, इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं। ये नहीं आया तो जिंदगी में कुछ नहीं आया, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टी एंड यम। टी और यम के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो टी किधर है, टन 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 तारा टी चे कोऑर्डिनेट काड़ा टी। ये देखो भाई टी जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर है भाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट में भी नहीं है। तो देखो टी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -1 होगा t का। ओके, तो t का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1 एंड यम है हम। यम किधर है, ये देखो यम है, ये x के ऊपर है, मतलब x का कोऑर्डिनेट 3 और y का कहा क्या होगा यहाँ 0, 3 0। m क्या है 3 और 0। अगला सवाल, विच पॉइंट लीज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मेरे दोस्तों तीसरे क्वाड्रेंट में कौन है, ये पहला क्वाड्रेंट या दूसरा क्वाड्रेंट या तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में क्या आता है, यस, पॉइंट यस, पॉइंट यस। भाई इससे आसान कोई तो होगा, कुछ नहीं होगा। ये देखो बहुत सिंपल है, यस, कितना आसान है। अगर उन्होंने पूछा रहता सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, क्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, पी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, आर है, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे है यम, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, वाई एक्सिस पे है टी। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो which are the point whose x and y coordinate are equal। भाई मज्जक में गड़बड़ हो गया। इन्होंने क्या पूछा है, which are the point whose x and y coordinate equal है। ऐसा कौन सा पॉइंट है उसका x और y दोनों भी इक्वल है। यहां देखो q का x -2 y2 है, -2। आप बोलोगे सर ये देखो इक्वल दिख रहा है 2 2। भाई 2 और -2 में डिफरेंट रहता है, हाँ ये इक्वल नहीं है। इधर आपने अगर देखा तो x का 1 y का 3 ये भी इक्वल नहीं है। यहां अगर देखा तो यस जो है ये -3 और 2 है, ये -3 और -2 ये भी इक्वल नहीं है, इसका भी नहीं। तो भाई किसका कोऑर्डिनेट इक्वल है, ये देखो ये बीच में एक पॉइंट है 0 मतलब ये ओ ओरिजिन, ये जो ओरिजिन रहता है ना इसका x और y दोनों भी इक्वल रहता है, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो मैं यहां लिखूंगा O 0 0 इसके दोनों भी कोऑर्डिनेट इक्वल रहते हैं, 0 0 रहते हैं। ये कौन है, ये है ओरिजिन। एक बात ध्यान में रखो, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रहते हैं 0 0। ओके, अभी आप बन गए हीरो। सवाल बहुत आसान है। अभी अगला सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। इतना आसान सवाल तो जिंदगी में आपने कभी देखा नहीं होगा। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, आपको ये जो पॉइंट है ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं करने गए।
स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ सकते हैं और कौन से एक्सिस पे आ सकते हैं, ये हमें देखना है। देखो जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 7.1 देखा होगा उनको ये 100% आएगा। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड नंबर का क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड नंबर वाला क्वाड्रेंट है और ये मेरे पास फोर्थ नंबर वाला क्वाड्रेंट है। खाली आपको एक पता होना चाहिए, पहले वाले क्वाड्रेंट में दोनों भी प्लस प्लस रहते हैं, यहाँ दोनों के कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस वाई का प्लस रहता है, यहाँ दोनों के कोऑर्डिनेट जो है माइनस माइनस रहते हैं और यहाँ प्लस माइनस रहते हैं। इतना पता होना चाहिए। अभी देखो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ 5 और -3 ये कहाँ आएगा, ये पॉइंट कहाँ आएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट है निगेटिव। भाई नंबर को मत देखो, नंबर गया भाड़ में, नंबर भाड़ में गया, खाली साइन को ध्यान में रखो। 5 के पहले कुछ भी नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका यहाँ प्लस होता है, तो प्लस है और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस किधर है? प्लस माइनस ये देखो इधर है, प्लस माइनस मिल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट, भाई तेरा नंबर है 4, तो 4 नंबर का है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। तो यहाँ माइनस माइनस, दोनों को भी माइनस माइनस किधर है? ये देखो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में, 1 2 3। यहाँ प्लस माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस और प्लस है, माइनस प्लस बोले तो कहा माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा लिखो माइनस प्लस, माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड में आ गया। उसके बाद भाई एक बात ध्यान में रखो, इधर 0 आया, 0 तू मेरा 0 है, हीरो जैसे काम न कर। अगर आता है 0, 0 है अपना हीरो, ये हीरो अगर आया तो डॉन का इंतजार तो 11 मुर्गी की पुलिस कर रही है सोनिया, लेकिन 0 को पकड़ना मुश्किल भी नहीं नामुमकिन भी। अगर किसी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो आता है वाई एक्सिस के ऊपर, और किसी का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो आता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और दोनों कोऑर्डिनेट 0 है तो वो रहता है ओरिजिन। ध्यान में रखो, कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाई एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे, अगर दोनों 0 है तो वो ओरिजिन होता है ये बीच में। तो इस तरीके से ये सवाल के आंसर आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। अगला सवाल तो दुनिया में बहुत ही आसान है, ये देखो, जिंदगी में दिया भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन सब्सक्राइब कम है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ ये देखो इधर, यहां मुझे क्या करना है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द वन एंड सम कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट ऑन 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 है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, लेकिन ठीक है मैं आपको बताता हूं कि ये जो पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट को हमें यहाँ प्लॉट करना है। एकदम आसान है, हाँ एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो A13 बोले तो 1 पहला x वाला फिर y वाला, ABCD में पहले x आता है फिर उसके बाद y आता है, तो x का कोऑर्डिनेट 1 है, ये देखो इधर 1, और y का क्या है 3 है, y का 3 देखो इधर, तो मेरा पॉइंट आ गया इधर A1 और 3। दूसरा क्या है -1 -3 -1, b का -3 -1, पहले -3, ये देखो x वाला -3 और y वाला -1, तो ये b वाला इधर आएगा, b -3 -1, एकदम इजी है। तीसरा पॉइंट है C 1 -4, तो x का 1 और y का -4, C 1 -4, C 1 और -4, एकदम आसान। उसके बाद अगला पॉइंट मेरे पास है D -2 3, D जो है -2 3, x का -2 और y का 3, x का -2 y का 3, तो ये आएगा D -2 और 3, -2 और 3, x का -2 y का 3। E0 -8, x का 0 और y का -8, ये -6 -7 -8 यहाँ आएगा नीचे। हाँ F1 और 0 बोले तो x का 1 और y का 0, यहाँ लिखेंगे F1 और 0। तो दोस्तों देखो एकदम आसान है ये क्वेश्चंस, एकदम आसानी से आप इनको प्लॉट कर सकते हो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। आए अभी जाते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर 5 नंबर का सवाल है भाई, एकदम अच्छा सवाल है, इससे सिंपल सवाल कोई नहीं दुनिया में। हाँ देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये जो डायग्राम है आपको दिख रही है, ये ग्राफ देखना है और इसको ऑब्जर्व करके आपको आपके क्वेश्चन के आंसर लिखने। क्या है इन द ग्राफ जो दिया है, इसमें देखो क्या दिया है यहाँ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन LM फ्रॉम द y एक्सिस।
ये जो यल यम लाइन है मेरे पास, इसका और y एक्सिस इन दोनों में का डिस्टेंस क्या है? देखो ना भाई, 1 2 3, यहाँ 3 पर है ना, तो डिस्टेंस आ गया 3 यूनिट। एकदम आसान है भाई, एकदम आसान, 3 यूनिट हो गया। दूसरा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू आर। भाइयों इससे आसान सवाल तो कुछ नहीं, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। देखो पी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले। पी का पहला x का 3 y का 2, x का 3 y का 2। उसके बाद q का, q देखो x का क्या है 3 है और y का क्या है -1 है। उसके बाद r का x कितना है 3 है और y कितना है 0 है। तो देखो p q r, देखो p के कोऑर्डिनेट क्या बाबा 3 और 2। उसके बाद q के कोऑर्डिनेट क्या है नीचे 3 और -1, 3 और -1। और u के बाद r के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 0 है। देखो इतना आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। अभी आगे देखो, आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L एंड M। भाई यल और यम के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है? देखो यल के कोऑर्डिनेट क्या है बाबा x3 y3, ये 3 और 3, ओके। और यम क्या है x3 और y-3, यम के कोऑर्डिनेट x3 y-3। ये l के कोऑर्डिनेट 3 3, m के कोऑर्डिनेट 3-3। अभी डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, इसका x3 है, इसका x3 है, दोनों में का डिफरेंस कितना है? 3 में से 3 गया, अंडा उड़ गया ना भाई, 0 रह गया। तो यहां हम लिख सकते हैं, पहले लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, हम ऐसे लिखेंगे कि बाबा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एल, इसका एल का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और उसी के साथ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज इक्वल टू 3। अभी हमें क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन पूछा है ना, तो डिफरेंस जो है हम लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल टू 0। भाई ऐसा लिखो, कहानी खत्म। डायरेक्ट 0 मत लिखो, ऐसा कैलकुलेट करके लिखो, अच्छा मार्क मिलेगा। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको 3 मार्क्स को आ सकता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, अगला सवाल देखो, ये लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, इसके बाद हम रुकेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। देखो अगला सवाल, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग अ डिस्टेंस 5 यूनिट। देखो हाउ मेनी लाइन्स, कितने लाइन्स है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। देखो एक्स एक्सिस को पैरेलल वाली लाइन, ये जो एक्स एक्सिस है इसको पैरेलल लाइन ऐसे आएगी, ऊपर आएगी या फिर नीचे भी आएगी, ऐसी पैरेलल आएगी। एंड हैविंग अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स, और डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स के ऊपर। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल होने वाली 5 यूनिट के डिस्टेंस पर, ये देखो यहाँ होगी, ये 5 यूनिट के डिस्टेंस पर एक लाइन होगी और उसके साथ यहाँ नीचे भी होगी, ये भी आपको 5 यूनिट की डिस्टेंस पर लाइन होगी। तो आप हमें क्या पूछा है, कितनी लाइन है बाबा? 2 लाइन्स हम निकाल सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक 5 में से जाने वाली, एक -5 में से। तो यहाँ एक पहला हम लिख सकते हैं 2 लाइन्स, ओके 2 लाइन्स आ गया। और दूसरी चीज क्या है, इसका अगर इक्वेशन पूछा, ये दोनों लाइन का इक्वेशन अगर उन्होंने पूछा, इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, इक्वेशन दोनों लाइन का अगर इक्वेशन पूछा, तो पहली वाली लाइन है, इसका इक्वेशन देखो y में से जाती है 5, y इज इक्वल टू 5, इसका y इज इक्वल टू 5, और नीचे वाली का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5 है, तो -5। तो ऐसा हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, एकदम आसान है। अभी अगला सवाल देखो, अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, अपनी झलक सबसे अलग ऐसा ये सवाल बोलेगा, इफ a इज अ रियल नंबर, अगर a रियल नंबर है, what is the distance between y axis and the line x is equal to a। ये y axis और x is equal to a, ये लाइन का डिस्टेंस क्या होगा अगर a कोई भी नंबर होगा। समझो मेरे पास a जो है इज इक्वल टू 2 है, a अगर 2 है तो मेरे x इज इक्वल टू 2, ये लाइन बन गई। मतलब ना x इज इक्वल टू a, ऐसी लाइन है मेरे पास। हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a मतलब x इज इक्वल टू 2 है, ओके। तो x इज इक्वल टू 2, ये लाइन निकाली, तो ये y एक्सिस और ये लाइन, इनमें का डिफरेंस क्या हो गया 2 हो गया। जो a की वैल्यू है वही क्या हो गया, यहाँ डिफरेंस हो गया। अगर x इज इक्वल टू 3 है, अगर a इज इक्वल टू 3 है, तो मेरा इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, ये लाइन हो गई, ये लाइन और ये y, इनमें का डिस्टेंस कितना हो गया 3 हो गया। जो a की वैल्यू है वही आता है।
लेकिन अगर a इज इक्वल टू -2 होगा तो x इज इक्वल टू -2 लाइन ये है, तो a की वैल्यू -2 है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है 2, डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव में आता है। अगर a इज इक्वल टू -3 है तो x इज इक्वल टू -3 बन गया। -3 बोले तो ये यहां से लाइन जाएगी और ये डिस्टेंस भी 3 आएगा, मतलब वैल्यू a की -2 होगी या फिर +2 होगी, आपका जो डिस्टेंस है वो 2 में आएगा। मतलब यहाँ आपको जो a की जो वैल्यू है, तो हमें क्या पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन y एंड x इज इक्वल टू a, ये क्या होगा, यहाँ ये मॉड में हम लिख सकते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं a। ऐसा क्यों, अगर -2 भी होगा तो आपको 2 आएगा आंसर, और 2 भी होगा तो 2 आएगा, तो ये डिस्टेंस होगा ये दोनों लाइन में से। तो ये सवाल इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही तक रुकते हैं, लेकिन रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक कमी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।